अखिलेश यादव का खौफ तो देखिए, यूपी में नड्डा और शाह समेत पूरा आला कमान समीक्षा में लगा कि आखिर क्यों फेल हो रहे हैं प्रयोग। लोकसभा चुनाव में अभी वक्त, लेकिन उपचुनाव में सपा के जलवे ने बढ़ा दी चिंता। माथा खोजा रहे चाणक्य और दौरे कर रहे प्लान। दिल्ली के दरबारियों की लखनऊ में आमद बढ़ी, देखिए कैसे वोटर्स को साधने के लिए कसी जा रही नेताओं की कमान। बीजेपी की टेंशन को प्रयोगों ने बढ़ाया, जिसको दिया पद और प्रतिष्ठा उसी ने नाम डुबाया। दिग्गज भी हो गए चुनावों में फेल। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का सिलसिला 2014 से शुरू हुआ। जो बीजेपी चरम पर थी, अब उसे ही हार का मुंह देखना पड़ रहा है। जीत के लिए बीजेपी ने जो भी प्रयोग किए वो संयोग से विफल साबित हुए, और जिनको हराने का बीजेपी ने दावा किया उन्हीं के हाथों मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में अब बीजेपी आलाकमान का माथा ठनका हुआ है कि अगर हालातों को नहीं संभाला तो स्थितियां आगामी वक्त में खराब हो सकती हैं। दरअसल बीजेपी ने वोट बैंक के लिहाज से जिस नेता को ओहदा दिया उसी ने भद्द पिटवा दी और फेल साबित हुआ। ऐसे में बीजेपी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखकर रणनीतियों में बदलाव और नई नीतियों को लागू करने में लगी है। आलाकमान का माथा तो ठनका है ही साथ नड्डा, शाह और सीएम पीएम समेत तमाम नेता माथापच्ची में लगे हैं। दरअसल यूपी में लोकसभा चुनावों की तैयारियों के लिए बीजेपी का आलाकमान अचानक से एक्टिव नजर आ रहा है। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी बीजेपी की तैयारियों पर सीधे नजर बनाए हुए हैं। वहीं राजनीतिक पंडितों की माने तो यूपी में बीजेपी के नए प्रयोग अभी तक कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं। दरअसल सूत्रों की माने तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस महीने लखनऊ आ रहे हैं। इस दौरान वे संगठन के कामों और दिग्गज नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में पार्टी की चुनावी तैयारियों की जानकारी लेंगे और समीक्षा करेंगे। इससे पहले राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने लखनऊ में बीते दिनों एक बैठक की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी लोग जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करें। हालांकि बात यही खत्म नहीं होती। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद यूपी के मामले में एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने यूपी में पार्टी के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया है। वे लोकसभा की हारी सीटों पर खुद तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सूत्रों के अनुसार 16 जनवरी को अमित शाह यूपी आ रहे हैं। 16 जनवरी को अमित शाह अंबेडकर नगर और बलरामपुर में रहेंगे। इसके बाद 17 जनवरी को अमित शाह सहारनपुर और बिजनौर का दौरा करेंगे। इन दोनों दिग्गजों के एक्टिव होने के पीछे कई खास वजह हैं। दरअसल अगस्त के दौरान यूपी में बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भूपेंद्र चौधरी को दी थी। उन्होंने मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की जगह ली। अगस्त में ही धर्मपाल सिंह को यूपी में राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया था। उन्होंने सुनील बंसल की जगह ली थी। हालांकि इसके बाद से 2 उपचुनाव हुए। पहले गोला गोकर्ण सीट पर उपचुनाव हुआ और इसमें बीजेपी अपनी सीट बचा पाई, लेकिन भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह का असली टेस्ट मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव में हुआ। लेकिन मैनपुरी और खतौली उपचुनाव में बीजेपी की बुरी हार हुई। खतौली तो बीजेपी की सीट थी, वहां बीजेपी के विक्रम सैनी विधायक थे, लेकिन उनकी सदस्यता जाने के बाद उनकी पत्नी राजकुमार सैनी को उम्मीदवार बनाया गया। इसके बाद भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर उपचुनाव के दौरान पश्चिमी यूपी में जाट वोट कुछ हद तक सपा गठबंधन की ओर जाता दिखा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भूपेंद्र चौधरी इसी पश्चिमी यूपी से आते हैं और जाट समुदाय में इनकी खास पकड़ मानी जाती है। इसके अलावा उपचुनाव से बीएसपी के बाहर रहने के बाद दलित वोटर्स का बड़ा हिस्सा सपा गठबंधन की ओर गया। ये बीजेपी के लिए दोहरा झटका था। इन सब के अलावा लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में बीजेपी ने 12 सीटों की लिस्ट तैयार की है। ये वही सीटें हैं जिस पर बीजेपी की लोकसभा चुनाव के दौरान हार हुई थी। इन सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार यूपी में बीजेपी की रणनीति पर काम नहीं हो पा रहा है। अब देखना यह है कि सपा को सबसे बड़ा सियासी दुश्मन मान रही बीजेपी कैसे सत्ता की सेज बचाती है और कैसे रणनीतियों में बदलाव कर जीत हासिल करती है। फिलहाल सपा भी तैयारियों में लगी है और सपा को लगता है कि इस बार वो जीत हासिल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।